मनोज सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 पर हम अपनी परिचर्चा को केंद्रित रखेंगे तथा हम अपनी परिचर्चा के दौरान यह जानने का प्रयास करेंगे कौन से ऐसे कारक रहे जो उस ऐतिहासिक स्वरूप को बदलने में कामयाब रहे, जिसके तहत यह कहा जाता था कि यूपी में विगत 3 दशकों से कोई भी सरकार अपने आप को रिपीट नहीं कर पाई है। कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं रहा है जिसने पुनः दोबारा सत्ता हासिल की हो, एंटी इनकम्बेंसी के बियॉन्ड जाते हुए। तो ऐसे में हम देखते हैं सन 2022 का जो चुनावी परिणाम है, यूपी की जनमानस ने जिस प्रकार से व्यापक जनसमर्थन दिया है, यह अपने आप में यूपी की जनता के मानस पटल को रेखांकित करता है कि वह किस प्रकार की व्यवस्था चाहती है, उसे किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, उस किस प्रकार से अपने प्रदेश का निर्माण करना चाहती है। तो कहीं न कहीं उसके इस निर्णय में यह बात छिपी हुई है कि यूपी की जनता व्यापक आधार पर सुरक्षा चाहती है, माफिया राज से मुक्ति चाहती है, परिवारवाद से मुक्ति चाहती है, वंशवाद से मुक्ति चाहती है, वह रोजगार चाहती है तथा अपने संपूर्ण दैनंदिनी जीवन में को सरल और सहज बनाना चाहती है, सुलभ बनाना चाहती है। और यह तभी होगा जब सरकारें जन कल्याण केंद्रित होकर के कलेक्टिव रूप से प्रयास करेंगी, तभी यह अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। कहीं न कहीं सन 2017 से सन 2022 के मध्य जो सरकार चली, उसने इन विषयों पर अपने आप को जनता में स्थापित करने और उनके विश्वास को मजबूत करने का काम किया, उनमें एक आशा बधाने का काम किया कि कहीं न कहीं सन 2017 से 22 के बीच जो सरकार चली, वो उनके जीवन को सरल, सहज, सुगम बनाना चाहती है, उनके विकास के लिए कटिबद्ध है। कुल मिलाकर कहने का लबुलुआब ये है, उनमें ये विश्वास हुआ। इसी कारण से यूपी के जनमानस ने व्यापक आधार पर जनमत का प्रयोग कर पुनः सत्ता में विगत सत्तारूढ़ दल को स्थापित किया। स्थापना के साथ साथ ही उस राजनीतिक दल की अपनी जिम्मेदारियां भी कहीं न कहीं ज्यादा व्यापक आधार पर बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसके साथ जन आकांक्षाएं कहीं न कहीं व्यापक पैमाने पर जुड़ी हुई हैं। और जब ये जन आकांक्षाएं टूटती हैं, तभी हमारे लोकतंत्र के सामने एक विश्वास का संकट उत्पन्न होता है। और यही विश्वास का संकट जब उत्पन्न होता है, तो यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए शुभता का संकेत लेकर नहीं आता है। तो ऐसे में जन अपेक्षाएं, जन आकांक्षाएं अपनी चरम पर हैं, उस पर खरा उतरने की सरकार को एक जिम्मेदारी भी है। सरकार अगर यूपी के जनमानस और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होती है, तो कहीं न कहीं यह यूपी के जनमानस का हितवर्धन हो रहा होगा, उसका हित बढ़ रहा होगा, उसे लाभ होगा। क्योंकि जो भी सरकारें विगत चली, उन्होंने इस प्रकार से जनता में अपने आप के विश्वास को कायम नहीं कर पाई। कहीं न कहीं वो राजनीतिक रूप से अपनी अपरिपक्व स्थिति से जनमानस को परिचित कराती रही, जिसकी वजह से
जनमानस उन्हें दोबारा सत्ता में आने से वंचित करता रहा, तो यह निसंदेह जाति, गणित और स्वरूप तथा समीकरण अंकगणितीय प्रारूप भी यूपी की राजनीति में समानांतर रूप से चलता है। लेकिन सन 2022 का जो परिणाम प्राप्त हुआ है वह कहीं न कहीं विशुद्ध अंकगणितीय 2+2=4 नहीं कहा जा सकता है। इसमें बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है और इस बदले हुए स्वरूप में अन्य राजनीतिक दल जो जनता को वोट बैंक समझते थे, उन्हें अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत है। उन्हें अपने अंदर चेंज और परिवर्तन लाने की जरूरत है और व्यापक समाज से जुड़ने की जरूरत है, ना कि जाति खांचों और सिकंजों में सीकचों में समाज को बांटने की जरूरत है। जब वो व्यापक आधार पर जनमत के साथ जुड़ेंगे तो उन्हें व्यापक आधार पर जनमत प्राप्त होगा और जब व्यापक आधार पर जनमत प्राप्त होगा तभी वो सत्ता में आ सकते हैं, जनादेश में पा सकते हैं। अन्यथा यूपी की जनता ने जिस प्रकार का परिणाम दिया उसका संकेत कुछ इसी दिशा में जा रहा है। अपेक्षा है कि सभी राजनीतिक दल निसंदेह वो सत्ता में नहीं है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हो सकते हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बचना चाहिए। जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हुए एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर सकते हैं और जनता के जीवन को सरल बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, जिससे जनता को लगे कि कहीं न कहीं वो उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए उनका भी कोई न कोई योगदान है। तो ऐसे में अभी शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का यह जिम्मेदारी भी हुए बढ़ जाएगी कि वो अपनी जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, उनकी अभिलाषाओं के मानक पर खरा उतरे और जो उनके घोषणा पत्र में दिए गए वचन हैं, उन वचन और संकल्पों को जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास करें। यही यूपी की जनता, यूपी की सरकार, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत राष्ट्र सभी के लिए कहीं न कहीं सुखद और शुभता का पर्याय होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।